खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तान को उन्होंने FATF की लिस्ट पे मज़ीद ग्रे लिस्ट पे रखने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान की इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का हम रोज़ ज़िक्र सुनते हैं। अब जो लोग सोच रहे थे कि ये जो कंट्रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी पे, ताकि IMF और वर्ल्ड बैंक से हमें लोन्स मिल सके, रिलीफ मिल सके, बाकी दुनिया से हमें सपोर्ट मिल सके, वो तब था कि हम ग्रे लिस्ट से निकल के आज़ाद हो जाते। लेकिन FATF ने आज फैसला किया थर्सडे को, ऑन द 21 अक्टूबर 2021। लास्ट टाइम जून में भी ये फैसला हुआ था, अब ये फैसला अक्टूबर में हुआ है। तो ये कोई अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए नहीं है। मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ कि FATF है क्या। देखिए, FATF का मतलब है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 39 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये ममालिक एक नेटवर्क के ज़रिए, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये है जो देखते हैं कि दुनिया के अंदर ग्लोबल टेररिज्म को डील करने के लिए जो मनी लैंडरिंग और फाइनेंसिंग हो रही है ना टेररिज्म की, उसको रोका जाए और ख़त्म किया जाए। इन ममालिक में ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसमें इंडिया भी है, इज़राइल भी है। मुसलमान ममालिक का अगर नाम लिया जाए तो इसमें मलेशिया इज़ अ मेंबर, सऊदी अरेबिया इज़ अ मेंबर एंड टर्की इज़ अ मेंबर। ये उसके 39 परमानेंट मेंबर्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स तो है ही है, UK भी है, स्वीडन भी है, नॉर्वे भी है, डेनमार्क भी है। ये सारे ममालिक जो एडवांस्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, वो इस 39 मेंबर्स कंट्रीज़ के FATF की जो है ना नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ये मेंबर हैं। और ये ग्लोबल टेररिज्म और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिश हुआ है। अब देखें, सऊदी अरेबिया एक ज़माने में जो 9/11 हुआ है तो पता लगा था कि 15 उनमें से 19 जो थे वो सऊदी अरब के सिटीजन्स थे। लेकिन चलें, कहा जा सकता है कि सऊदी स्टेट ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इस पर मैं आज बहस नहीं करना चाहता। अब सऊदी अरेबिया इज़ अ मेंबर, टर्की इज़ अ मेंबर, लेकिन टर्की का लगता है कि वो ग्रे लिस्ट पे लाने लगे हैं, क्योंकि टर्की कई जगह पे बाकी दुनिया के लिए एक मसला होता जा रहा है। एक तो नियो ऑटोमनिज़म, फिर प्रेसिडेंट एर्दोगान की कुछ पॉलिसी हैं, अफ़गानिस्तान में उनका इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों पे अब नज़र रखी जा रही है। मेरी जो किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, अगर आप वो पढ़ें तो मैंने कहा था 2011 में मैंने कहा था कि पाकिस्तान के जो सोर्सेस थे ना फंडिंग के, फाइनेंसिंग के, USA ने किया पाकिस्तान को, लेकिन जब उसामा बिन लादेन उन्होंने हासिल कर लिया तो दे हैव नो इंटरेस्ट। सऊदी अरेबिया का जब ईरान के साथ ये बड़ा चल रहा था कंपटीशन सारी दुनिया में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, दोनों की मलेशिया लड़ रहे थे, तो सऊदी अरेबिया से फाइनेंसिंग होती थी। चाइना अब सेपेक के ज़रिए पाकिस्तान का मेन पार्टनर है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन चाइना ऑब्वियसली डजंट सपोर्ट सच फॉर्म्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनकी अगर इतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो उसके लिए उनको पाकिस्तान में टोटल पीस चाहिए। तो इट इज़ वेरी क्लियर। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान, वाई इज़ इट ऑन द ग्रे लिस्ट? ग्रे लिस्ट में इसलिए है कि मैंने पढ़ा है कि अमेरिकन्स जो हैं उन्हें ये वहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि भाई
ये अफ़गानिस्तान में हमें जो निकलना पड़ा, लेकिन सवाल ये है कि ये जो तालिबान थे, ये कहाँ जाके उनको अपना पनाह लेते थे? ऑब्वियसली दे थिंक इट इज़ पाकिस्तान। तो अब इस पर भी इंक्वायरी होगी कि क्यों वेस्टर्न पावर्स को वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि तालिबान को डिफीट करने के लिए एक तो विदन अफ़गानिस्तान उनको एक्शन लेना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में आके वो एक्ट नहीं थे कर सकते। एंड इफ़ दिस इज़ प्रूवन कि पाकिस्तान ने वाकई उनको सेफ हेवन्स सेंचुरीज दी हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी मुसीबत है। अब पाकिस्तान में कहा जाएगा कि हिंदुस्तान ने प्रेशर डाल के और ये सारा कुछ किया है। तो लेट मी, इंडिया ने क्लेम भी किया है कि वी हैव टोल्ड FATF के 39 मेंबर्स को कि पाकिस्तान शुड बी केप्ट ऑन द ग्रे लिस्ट, एंड पाकिस्तान इज़ ऑन द ग्रे लिस्ट। लेकिन जो इसके हैं प्रेसिडेंट डॉक्टर, ये पेरिस बेस्ड है। FATF का जो हेड क्वार्टर है ना वो पेरिस में है, लेकिन 39 कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन, वेस्टर्न यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन, कनाडा एंड द USA, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, और फिर सिंगापुर और साउथ कोरिया, ये सारे मेंबर हैं। जापान मेंबर है। इसमें देखते हैं कि चाइना है कि नहीं है। स्ट्रेंजली इनफ चाइना इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस 39 ग्रुप जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि द नेटवर्क वर्किंग अगेंस्ट टेररिज्म, ये है। लेकिन टर्की है, लेकिन ग्रे लिस्ट पे आ सकता है। सऊदी अरेबिया सीम्स सेफ एंड मलेशिया इज सेफ। लेट मी सी इफ इंडोनेशिया इज देयर। नो, इंडोनेशिया इज नॉट देयर। सो ये 39 मुल्कों के ने ये लिस्ट बनाई है। तो डॉक्टर मार्कुस प्लेयर ने आज कहा है कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस तो हो रही है। हमने 34 आइटम्स, ये जो है फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को दिए थे। 30 आइटम्स पे पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है, लेकिन 4 जो इश्यूज़ हैं उन पे अभी भी एक प्रॉब्लम है। 4 आउट ऑफ द 7 आइटम्स आर नाउ एड्रेस्ड, और पहले 7 थे, यू नो, आउट ऑफ 34 इट हैज़ नाउ एड्रेस्ड 30। ठीक है, तो 4 जो है ना वो कौन से हैं जो पाकिस्तान को करना पड़ेगा? Pakistan has taken a number of important steps but needs to further demonstrate that investigations and prosecutions are being pursued against the senior leadership of UN designated terrorist groups. ठीक है, all these ठीक है। प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर प्लेयर, उन्होंने कहा है कि ठीक है, ये हम जो सारे डिसीशंस हैं ना 39 कंट्रीज लेते हैं, तो इंडिया चाहे कहे कि हमारे कहने पे लिखे, ये तो इंडियन डिप्लोमेसी होगी ना, टू मेक अवेयर, टू आर्ग्यू कि उनकी वजह से पाकिस्तान इज स्टिल ऑन द लिस्ट। लेकिन लगता है ये ब्रॉड कंसेंसस है अभी तक, क्योंकि मैं अभी अमेरिकन लिस्ट आपको दिखाता हूँ जो सितंबर 23 को रिलीज़ हुई है, जहाँ पे पाकिस्तान स्टिल द हैज़ द बेसिस फॉर मैनी, यहाँ पे इट इज़ considered the base in which many terrorist organizations are still founded. ठीक है, हाँ, very interesting. Turkey, Jordan and Mali have been placed on the grey list. This is interesting. टर्की का उन्होंने कहा है कि let me see yaar, I don't want to say something which is not correct.
हाँ, उन्होंने अब लेटली टर्की इज नाउ ऑन द लिस्ट एंड ऑल्सो जॉर्डन. वाई जॉर्डन? Dr. Player announced that Jordan, Mali, and Turkey have been added to the list and had agreed to action plans. होता क्या है कि एक्शन प्लान एक दी जाती है उन लोगों को, उन मुल्कों को जो देखे ना, दो मुल्कों को उन्होंने ब्लैक लिस्ट पे रखा हुआ है, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान. ईरान दे थिंक इज इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग टेररिज्म in the Middle East and in other parts of the world. I'm not saying कि ये सही है या गलत है, but there are two on the blacklist and then many countries are on the grey list. Pakistan is one of them. Turkey was not, वो 39 का मेंबर था, लेकिन अब उसको ले आए हैं इसके ऊपर ग्रे लिस्ट पे. तो इनको क्या क्या मसलन होता क्या है अब देखें. ये मैंने अमेरिकन पब्लिकेशन 23 सितंबर की देखी है. US officials have identified Pakistan as a base of operations and or target for numerous armed non-state militant groups, some of which have existed since the 1980s. उन्होंने ये कहा है कि 2000 से लेकर 2020 तक उनकी लिस्ट के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं. फिगर. हाँ जी, टेररिज्म रिलेटेड फर्टिलिटीज़, डेथ्स जो पाकिस्तान में हुई हैं, दे काउंट लेस देन 12,000. पाकिस्तान की लिस्ट तो 70,000 की है जो कि मैंने देखी है. लेकिन लेट्स सी, ये UN की जो है ना स्टेट डिपार्टमेंट की लिस्ट है और वो समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान इन लिस्ट पे रहेगा, IMF, वर्ल्ड बैंक और वेस्टर्न पावर्स जो एड उड देती हैं वो पाकिस्तान को मिलने का कोई चांस नहीं है. ये है द मेन प्रॉब्लम. एंड एज वी नो, पाकिस्तान इज इकॉनमी इज इन अ टेरेबल सिचुएशन. जो हमारी रुपये की वैल्यू है वो कम हो गई है और पाकिस्तान की इकॉनमी, मैं रोज़ अपने दोस्तों से लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी जगह पे बात करता हूँ, वो कहते हैं सर बिजनेस टफ पड़ी हैं, कोई दुकानों पे आता ही नहीं. वी आर हैविंग अ ग्रेट प्रॉब्लम. तो कौन सी वो हैं जो उन्होंने UN की जो लिस्ट है, क्यों US की जो लिस्ट है, क्योंकि मेन लिस्ट तो ये है. वो कहते हैं कि अल-कायदा की भी जो है अभी तक पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेशन है और ये खैबर पख्तूनख्वा में और कराची में इनका होल्ड है. उनका ख्याल है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, ये जो है जिसने अभी टेररिज्म किया है, दाइश के ये नाम है, इनका भी तहरीक पाकिस्तान तालिबान के साथ जो इनके मेंबर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में टेररिज्म करते थे, वो इनका मेंबर बन चुके हैं. बाकी कुछ according to this US list of 23rd September 2021, वो हैं अफ़गान तालिबान. ये तालिबान जो आजकल हुकूमत में है और ये जो हैं इनकी पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन्स क्या कहते हैं, एक सेफ्टी बेस है. They were alleging that the leaders of this organization were operating from Balochistan province and the capital Quetta, as well as Karachi and Peshawar. ये वो कह रहे हैं. हकानी नेटवर्क मशहूर है, ये तो पुराना है, हालांकि इसके मुतल्लिक तो मशहूर है कि ये CI के साथ भी कोऑपरेट करते रहे हैं. बट
यू नो दे दैट्स अनदर। फिर उन्होंने यूएस लिस्ट पे जो है चंद इंडिया एंड कश्मीर ओरिएंटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र है। लश्कर तैयबा, इसका अभी तक वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हालांकि ठीक है इनके लीडर को अंदर किया हुआ है, बट द नेटवर्क एग्जिस्ट। जैश ए मोहम्मद, उनके भी लीडर को इन्होंने पकड़ा हुआ है, बट द नेटवर्क एग्जिस्ट। इस तरह करके और भी हैं, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कश्मीर ओरिएंटेड हैं, ये वी नो दैट। इसके अलावा डोमेस्टिकली ओरिएंटेड मिलिटेंट्स, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी तालिबान है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम करते हैं। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में उनको पनाह मिलती है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन। और टीटीपी जो है ये पख्तून और इस किस्म के हैं तालिबान जो पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं। फिर यहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी इन्होंने रखा हुआ है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और ये एथनिक बलोच है। जुंदाला, ये भी एक बलोच ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान के अंदर बलोचों की एक्टिव है। फिर सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन है एंटीशिया, सिपा सहाबा को भी उस लिस्ट पे रखा है, लश्कर जंगवी पे रखा है। ये सारी लिस्टें मैंने अब आपको बता दी हैं। देखें, जब तक पाकिस्तान ये सारे नेटवर्क को ख़त्म नहीं करेगा तो सारी दुनिया का ये जो FATF और बाकी कई प्रेशर करने के तरीके जो हैं ये पाकिस्तान पे रहेंगे। माई एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, टू द पाकिस्तान military, to the ISI, to all those who really matter, is to get Pakistan out of this stranglehold. The only way to do it, और मेरी गैरजन स्टेट में मैंने कहा था कि पाकिस्तान को अपना इस्लाम का किला और इस किस्म की टर्मिनोलॉजी को छोड़े, become a responsible, peace-loving, big power of South Asia. You have 220 million population. You have a very strong, well-functioning military, especially the army, air force. All of them are able to defend Pakistan. You have nuclear weapons. If you believe कि इंडिया से अटैक होगा तो you can always strike back. Now it is the time to understand कि पाकिस्तान को, मेरी तो आर्गूमेंट ये है कि इंडिया को तोड़ के बनाया गया था कि पाकिस्तान को हम इस्तेमाल कर सकेंगे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। वो पाकिस्तान का रोल कामयाबी से उन्होंने करवा लिया, लेकिन पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया बाई द रेडिकलाइजेशन। ये रेडिकलाइजेशन तब ही हुई है, उससे पहले ये जितने इस्लामिस्ट थे वो चाय का कप उन्हें पिलाएं और जिहाद उनसे सुन लें। एवरीबॉडी सॉर्ट ऑफ फाउंड देम अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग। उनको लड़ाका बनाना, ट्रेनिंग करना, ये सारा अफ़गान जिहाद हो गया। उसमें जो माल आना था वो भी हो गया। अब ना अमेरिकन आपको करेंगे सपोर्ट, बल्कि अब द अमेरिकन आर गोइंग टू टाइटन द क्रंच ऑन पाकिस्तान, आई थिंक, बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लेन टू द अमेरिकन पीपल कि व्हाई डिड दे हैव टू रन फ्रॉम अफगानिस्तान so quickly. Because if the Taliban were getting, allegedly I am saying, all the facility to operate from Pakistan, then Pakistan is going to be held responsible for what happened in Afghanistan. I hope the Americans cannot prove that. But that is now something we have to see and wait and see what will happen. So please, पाकिस्तान इज़ अगेन ऑन द लिस्ट FATF, जो 39 मुल्कों ने बनाई हुई है, और वो मिल के ये डिसीशंस लेते हैं। एक डिसीशन जून में भी यही था कि वी आर ऑन द ग्रे लिस्ट, वी आर नॉट ऑन द ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट पे 2 मुल्क हैं, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
ग्रे लिस्ट पे कई मुल्क हैं, और टर्की जो नहीं था और 39 का वो था उस ओरिजिनल लिस्ट में, उसको उन्होंने ग्रे पे डाल दिया है बिकॉज ऑफ इट्स न्यू ऑटोमनिज्म और बाकी इन्वॉल्वमेंट भी अफ़गानिस्तान में इधर उधर. एर्दोगान इज़ गोइंग इन अ वेरी डेंजरस path, I think, for Turkey. Turkey also is very dear to me, and I want Turkey to remain a strong, independent nation, जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने बनाया था. उसको आप इस्लामिस्ट बनाएंगे तो सत्यानाश कर देंगे. पाकिस्तान का पहले सत्यानाश हुआ है. वी वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट. वी वॉन्ट पाकिस्तान टू बी ए नॉर्मल स्टेट, ए इकोनॉमिकली वायबल स्टेट, जो अपनी प्रोडक्शन के ज़रिए अपने लोगों को नौकरी दे, अपनी इंडस्ट्री, अपनी बिजनेस को प्रमोट करे. और ये इस्लामोफोबिया और ये और उस किस्म के इमरान खान के जो है ना इन्वॉल्वमेंट्स, और अभी कश्मीर के ऊपर के वहाँ पे कलोनियलिज्म है, तो इंडियंस हैव आर राइटिंग दैट पाकिस्तान ने कॉलोनाइज किया हुआ है अपने कश्मीर को. तो दोनों ही कॉलोनाइज्ड हैं. फिर वो ये कहते हैं, आप उनके मुतल्लिक करते हैं. यू आर वेस्टिंग टाइम. आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर 1945 no state can change borders. You know, of course, a few times it has happened, but the terrible wars which have taken place, the suffering for humanity has been on a scale I don't want to discuss. Only I don't want that to happen in South Asia, in Pakistan. बल्कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे मुल्क मिलके इस इलाके को डेवलप करें. ये जो झगड़े कर रहे हैं, ये नेशनलिज्म तो वेस्टर्न पावर्स की एक, उन्होंने 2-3 जंगें करके दिखा दिया कि इट डजंट लीड एनीवेयर. वी कैन ओनली बेनिफिट थ्रू पीस एंड कोऑपरेशन. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स चाइना, कि वो भी, उनको भी अपना रोल समझना चाहिए. बिकमिंग अ ग्रेट military and economic power doesn't mean that you have the license to go around doing things against international law. You will learn the hard way. The Americans also have to function within international law. They have broken it a number of times, no doubt. Superpowers की ये ability होती है. But coming back to it, Pakistan is still on the FATF list. It's a list in which 39 countries together through consensus prepare it, and then it is announced. So ये है पाकिस्तान की situation. I hope Pakistan and the government of Pakistan takes convincing, credible measures to convince the world community that we are not financing terrorist organizations and we are not involved in money laundering which helps terrorist organizations. Thank you very much. That's all for today. Thank you very much.